तो विभूतिपाद महर्षि पतंजलि योग सूत्र का आपका विभूतिपाद चल रहा है और विभूतिपाद में आपने 8 श्लोक तक कर लिया है, जिसमें लिखा है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन बताए गए हैं, ये अंतरंग होने पर भी धारणा ध्यान समाधि निर्बीज समाधि की तुलना में ये भी बहिरंग है, क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें संस्कार विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब निर्बीज समाधि होती है, निर्बीज के लिए या उसकी तुलना में, निर्बीज समाधि की तुलना में ये साधन भी बहिरंग बताए गए हैं। नॉर्मल समाधि की, सभी समाधि की तुलना में ये अंतरंग है। और पहले 5 जो दूसरे अध्याय में आया है, वो पहले 5 बहिरंग कहे जाते हैं। तो बहिरंग का जो आशय है, प्रकृति की ओर गमन करना नहीं है, बल्कि समाधि की ऊपरी परत पर पहुंचाना है। निर्बीज समाधि और गहराई में है, इसकी तुलना में इसलिए ये बहिरंग बताए गए, क्योंकि वो और डीप चली जाती है। अब इसका अगले श्लोक में बताते हैं क्या है। व्युत्थान निरोध संस्कार, व्युत्थान निरोध संस्कार योर अभिव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चिंता निवयो निरोध परिणाम। कहते हैं कि व्युत्थान संस्कार अर्थात जब उत्थान की स्थिति हो, मन के चंचल के अभिभव अर्थात जब मन की चंचलता समाप्त होने वाली हो, या जो हमारी जब उत्थान होता है, हमारी साधना का उत्थान होता है, ऊपर हम बढ़ते हैं, मन की चंचलता को रोक लेते हैं, या मन की चंचलता का अभिभव होना, अभिभव होना का मतलब होता है तिरोहित हो जाना, खत्म हो जाना, और निरोध के संस्कारों का उदय होना। जब निरोध के संस्कार प्रकट हो जाएंगे, अर्थात अब कोई संस्कार नहीं रहेगा, तो उस क्षण के में देखेंगे, उस क्षण में चित्त का जो निरोध संस्कार होने लगता है। निरोध संस्कारों से चित्त जो है ओतप्रोत होने लगता है। जब निरोध संस्कार उत्पन्न हो जाएं, तो वही निरोध परिणाम है। अर्थात जब हम साधना कर रहे हैं, जब हम व्युत्थान की अवस्था में हैं, तो व्युत्थान की अवस्था में संस्कारों का दबना और निरोध के संस्कारों का प्रकट होना, अर्थात ऐसे संस्कार प्रकट होंगे जो संस्कार जो उनको निरोध करेंगे, संस्कारों का निरोध करेंगे, उनको रोकेंगे, अर्थात वो उसमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो ये जो निरोध काल में होने वाला चित्त का संबंध है, इसको ही निरोध परिणाम कहा जाता है। निरोध परिणाम क्या है कि जब हम व्युत्थान की अवस्था में हैं, साधना के ऊपर बढ़ने की अवस्था में हैं, संस्कारों को दबाने की अवस्था में हैं, तो तभी हमारे ऐसे संस्कार प्रकट होंगे जो बाकी चीज़ों को, बाकी संस्कारों को दबाएंगे, जिनसे आपकी तरक्की होगी, उनको बचाएंगे, उनको प्रोग्रेस करेंगे। तो उसी चीज़ को, ये निरोध काल में होने वाले चित्त का जो संबंध हो जाता है उससे, वही है निरोध परिणाम कहा जाता है। जब साधक साधना में बैठता है, साधना करता है, तो हमारे चित्त में, हमारे मन में जो चित्त की अवस्था है वो बदलती रहती है, बदलती रहेगी। जब वो बहुत गहरे में प्रवेश करता है, जब और डीप चला जाता है, अर्थात जब चित्त की गहराई में प्रवेश करता है, तो हमारी क्या स्थिति आती है, एकाग्रता बढ़ने लगती है, व्युत्थान होने लगता है। यहाँ तक कि जो एकाग्रता सधी है, वो भी किसी पॉइंट पे हमने साधी है, उस पॉइंट पे सधने के बाद वो पॉइंट का भी विलय होने लगता है, एकाग्रता के संस्कार दबने लगते हैं। और क्योंकि ये जो एकाग्रता है सतोगुनी अवस्था की रहती है, इसलिए उसे एकाग्रता, वो एकाग्रता है। यहाँ एकाग्रता के बाद जो चित्त की अवस्था आती है, वो निरोध अवस्था प्रकट होती है एकाग्रता के बाद। तो इसी को हम चित्त की निरोध अवस्था कह सकते हैं, या इसको हम पर वैराग्य की अवस्था कह सकते हैं। ये हमारे पर वैराग्य की अवस्था है। तो जब हमारा व्युत्थान होता है, अर्थात एकाग्रता सजती है, तो उसको अपर वैराग्य कहते हैं। और जब अपर वैराग्य सतोगुनी अवस्था में पहुंच जाता है,
तो उसके परिणाम से हमको पर वैराग्य मिलता है। तो पर वैराग्य की तुलना में अपर वैराग्य छोटा है या कम है, उसको निम्न मान सकते हैं। तो इसलिए पर वैराग्य अपने आप में बड़ी वस्तु है, बड़ी चीज़ है। इसलिए चित्त की जब निरोध अवस्था आती है, पर वैराग्य प्रकट होती है, उसका फल क्या होता है? उसका फल महर्षि बताते हैं, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। निरोध संस्कार से चित्त की जो निर्विकार और सम शांतता, चित्त की निर्विकारता सम शांतता रूप जो गति है वो प्राप्त होती है। वो हमको सम शांतता स्थिति प्राप्त होती है। अब उसके बाद चित्त को क्या गति प्राप्त होती है, इसको आप समझेंगे। पहले तो ये बताया कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। इस समय इस निरोध संस्कार के बल से, इस निरोध संस्कार के उत्पन्न होने से चित्त एकदम प्रशांत वाहिता अर्थात प्रशांत प्रवाहित होने लगता है, फ्लो होने लगता है आपका शांति का। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जितात्मनः प्रशांतस्य, अर्थात जिसने अंतःकरण और मन के साथ इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अंतःकरण और मन के साथ यदि इंद्रियों को जीत लिया तो चित्त शांत प्रवाहित होने लगता है। उस योगी में परमात्मा समाहित हो जाते हैं और परमात्मा सदैव समाया हुआ रहने लगता है। तो यही महर्षि पतंजलि भी यही बात कर रहे हैं कि निरोध परिणाम के प्रभाव से चित्त वृत्ति प्रशांत वाहिता हो जाती हैं, शांत होने लगती हैं। बुरे संकल्प तो समाप्त हो ही जाते हैं, जो बुरे संकल्प उठते हैं या कुछ भी ऐसा होता है। यहाँ तक कि भले संकल्प भी नहीं उठते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे दोनों संकल्प समाप्त हो जाते हैं। चित्त में कोई उद्वेग नहीं रह जाता, और जब नहीं रह जाता तो समाधि का परिणाम दिखते हैं, तब हमको समाधि का परिणाम प्राप्त होता है। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। जब चित्त से सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति मिट जाती है, अब चित्त में कोई भी ऐसा चिंतन नहीं रहेगा, किसी विषय में कोई चिंतन नहीं रहेगा। जब वो सब समाप्त हो जाती है, ऐसी वृत्ति मिट जाती है, और देह का विषय, देह विषय का, या कह सकते हैं जो जिस पे हमारा देह है उस विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता का या उस अवस्था का, एकाग्रता का या उस अवस्था का यदि उदय हो जाता है, उदय हो जाना ही इसको बोलते हैं चित्त का समाधि परिणाम। उसकी समाधि भली प्रकार होने लगती है। अब चित्त में से सारे विषयों का चिंतन खत्म हो गया, कोई चिंतन शेष नहीं बचा, कुछ शेष नहीं बचा। देह का विषय का चिंतन होने लगा, एकाग्रता होने लगी देह विषय पर, और जब देह विषय पर एकाग्रता हो गई और वो बढ़ गई, उसका उदय होने लगा, तो वही स्थिति आपकी समाधि परिणाम की स्थिति हो जाती है। और जब समाधि परिणाम की स्थिति हो जाती है तो उसके बाद की स्थिति क्या प्राप्त होती है? उसके बाद की स्थिति महर्षि बताते हैं, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य का एकाग्रता परिणाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्तियों के निरोध के बाद, जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसके बाद विषयों का उदय होना, शांत होने पर चित्त का देह में समाहित होना, ये सब समाधि है। निरोध के विषय अर्थात वो सारे विषय उत्पन्न होंगे जो निरोध करेंगे, चित्त वृत्तियों का निरोध करेंगे, वो विषय उत्पन्न होंगे और चित्त शांत होने लगेगा। चित्त शांत होने में देह में ही समाहित हो जाएगा, आपका चित्त उस देह में समाहित हो जाएगा, सम जाएगा। तो क्या होगा? समा जाएगा तो उसको समाधि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जब शांति होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति जब दोनों एक हो जाएंगी तो वो चित्त की एकाग्रता का परिणाम बोला जाता है, कि वही चित्त की एकाग्रता का परिणाम है।
जब चित्त भली प्रकार एकाग्र है, न तो कोई वृत्ति उदय हो रही है और न ही आगे किसी को शांत करना है, आगे भी किसी वृत्ति को शांत नहीं करना है। तो ये जो परिणाम बताए गए हैं, अब तक हम यहाँ 3 परिणाम यहाँ बता चुके हैं महर्षि पतंजलि। एक निरोध परिणाम, निरोध परिणाम में आपने समझा कि वो संस्कारों का निरोध है। समाधि परिणाम, समाधि परिणाम में आपने समझा कि लक्ष्य मात्र का आभास है सिर्फ समाधि परिणाम। और इन दोनों के बाद शांत और उदय होने वाली वृत्तियां एक सी हो जाती हैं तो चित्त में एकाग्रता परिणत हो जाता है, वो एकाग्रता परिणाम आ जाता है। तो इस आधार को यदि हम समझेंगे कि जब सारे विषयों के चिंतन का अभाव हो गया और अभाव होकर सिर्फ अभिष्ट एक विषय के चिंतन की धारा प्रकट हो गई, ये चित्त की समाधि परिणाम कहा जाता है। और चित्त के निरोध परिणाम के बाद समाधि परिणाम प्रकट हो जाता है और ये अपने आप ही हो जाता, स्वाभाविक है। जैसा कि कोई जब घी खाता है तो पेट में जाता है, वैश्वानर अग्नि उसको पचाती है, वहाँ मंथन होता है उसका पेट में, ठीक है। कोई या और कोई भी चीज़ खाता है, या तो घी में, क्योंकि एक बहुत विशेष चीज़ है इसलिए बताया जा रहा है, तो जिसका स्थूल भाग तो बन जाता है वीर्य या रज जो बन जाएगा, सूक्ष्म भाग बन जाएगा वाणी, जो बहुत सूक्ष्म भाग है वो वाणी बन जाता है, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग बन जाता है बुद्धि। अब बुद्धि के आगे घी की पहुंच नहीं मिलेगी, वहां तक जाएगी। उसके आगे एक लोक प्रारंभ होता है, प्रज्ञालोक। प्रज्ञालोक जो ज्ञान का लोक है, जो प्रज्ञालोक है, बुद्धि के बाद जो ज्ञान का लोक है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के सत्संग से प्राप्त होता है। तो समाधि परिणाम के अंतर्गत चित्त जो है समाधि रूप ही हो जाता है। और जब समाधि रूप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, महर्षि बताते हैं, ततः पुनः शांत्यो उदितो तुल्य प्रत्यो चित्त एकस्य एकाग्रता परिणामः। उसके बाद जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक हो जाएं, तब उसी चित्त की एकाग्रता परिणाम कहा जाता है। यहाँ बताया जाता है कि जो जागृत अवस्था में भी जब पुरुष साक्षी रूप में रहता है, उसके चित्त में किसी प्रकार का आंदोलन नहीं रहता, तो वहाँ चित्त भी पुरुष में विलीन होकर साक्षी रूप हो जाता है। इसी को चित्त की एकाग्रता परिणाम कहा गया है। अब जब चित्त की एकाग्रता परिणाम बता दी है महर्षि पतंजलि ने, तो अब चित्त के सदृश्य ही भूत और इंद्रियों के परिणाम, जो भूत और इंद्रियों के परिणाम बताते हैं महर्षि पतंजलि कि एतेन भूत्रेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा विख्याता। अब यहाँ देखेंगे विशेष तौर पे, अब यहाँ पूरी महर्षि पतंजलि आपने पढ़ ली होगी, कहीं पर भी आपने देखा है कि धर्म शब्द नहीं आया था, यहाँ धर्म शब्द आ गया है। अर्थात धर्मात्मा किसे कहते हैं, यहाँ आपको पता चलेगा कि वास्तव में धर्मात्मा कौन है। निरोध, समाधि और एकाग्रता, निरोध, समाधि और एकाग्रता, इनके परिणामों के द्वारा क्या होगा, पंच सूक्ष्म भूत जो हैं, पंच सूक्ष्म भूत क्या हैं, पंच सूक्ष्म भूत क्या हैं, कौन बताएगा? 5 सूक्ष्म भूत के नाम बताओ। जल, अग्नि, वायु से आकाश। और स्थूल क्या हुए? ये तो तुम सूक्ष्म बता रहे हो, स्थूल क्या हुए? जो ये तन्मात्राएं होती है वही होता है क्या सूक्ष्म वाला? हाँ वही होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श। हाँ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है। वो जो बताए विक्रम ने वो स्थूल भूत हैं, ये सूक्ष्म भूत हैं।
ठीक है, तो समझना चाहिए इनको भी कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो 5 जो सूक्ष्म भूत हैं, शब्द उनमें होने वाली सभी इंद्रियों के अंतराल में होने वाले जो धर्म परिणाम है, लक्षण परिणाम है, अवस्था परिणाम है, इनको समझ लेना है। इनकी व्याख्या भी यहाँ हो गई है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने, यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले अभी प्रथम बार ही धर्म का नाम लिया है। अर्थात क्या है ये धर्म? क्या है? जब संस्कार का निरोध हो गया, संस्कारों का निरोध हो गया, समाधि की स्थिति भी आ गई, आप्लावित हो गई, उदय हो गया, अस्त होने वाले और उदय होने वाले दोनों विकार भी शांत हो गए, चित्त में एकाग्रता परिणाम आ गया, तब धर्म का प्रयोग हुआ। इससे पहले धर्म नहीं है। ये धर्म परिणाम है, ये धर्म परिणाम है। योगी के जो लक्षण होते हैं, योगी के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो प्रकट हो गए योगी के, ये लक्षण परिणाम हो गया। योग की अवस्था उसमें अच्छी तरह से आ गई, ये अवस्था परिणाम हो गया। लक्षण परिणाम हुआ कि यदि योगी में योग के लक्षण प्रकट होने लगे तो योग लक्षण परिणाम हो गया। योग की अवस्था उसमें आने लगी, अच्छी प्रकार अवस्था आ गई तो ये अवस्था परिणाम हो गया। और निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम के माध्यम से इन तीनों का भी वर्णन यहाँ समझ गया आप ऊपर। तो योग की अवस्था, लक्षण और धर्म ये प्रकट हैं। ये धर्म क्या है? एक प्रश्न आ जाता है। फिर बताते हैं महर्षि पतंजलि धर्म क्या है। धर्म के बारे में बताते हैं, शांतो उदितो व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। अर्थात शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई देश नहीं है, अर्थात कोई स्थान नहीं है। शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई देश नहीं है, कोई उनके लिए कोई वृत्तियों के लिए कोई स्पेसिफिक या वृत्तियों के कोई व्याप्त होने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। अब वो कहाँ रहेंगी? खत्म ही है। तो जब ऐसा होगा तो ये धर्म का यही अनुपात है, वहीं धर्म शुरू होता है। अर्थात वहाँ जब धर्म होगा तो वहाँ कोई अच्छी और बुरी चीज़ नहीं हो सकती, वहाँ सम शांतता होगी, वहाँ सब परम ईश्वर की अवस्था होगी। तो शांत होने वाली वृत्ति क्या है? अविद्या, अस्मिता, क्लेश, पुनर्जन्म, जन्म, आयु, भोग के कारण जितनी भी वृत्तियाँ होती हैं ये शांत करनी है इनको। उदय होने वाली क्या? जब ये शांत होगी तो उदय क्या होगा? उदय होगा समाधि होगी, एकाग्रता होगी, या ध्यान होगा, धारणा होगी, उनका उदय होना शुरू हो जाएगा। या सात्विक चीज़ें उदय होनी शुरू हो जाएंगी, वो उदय होने वाली वृत्ति हैं। अब इन दोनों के लिए अव्यपदेश्य, अव्यपदेश्य का मतलब हो गया व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो धर्म का ऐसा ही अनुपात जब आ जाता है तो धर्म की इस अवस्था में जब हम तुलना करते हैं, इस अवस्था की तुलना करते हैं नॉर्मल मनुष्य से, पुरुष से, और इस अवस्था से तुलना करते हैं, तो जब इस तरह की वृत्तियाँ, इस तरह की चीज़ें किसी में उपलब्ध हो जाएं, या जिसके अंतर मन में या जिसके कहीं किसी भी देश में या स्थान में जहाँ ऐसी वृत्तियाँ को जगह नहीं है, कहीं भी स्थान नहीं है, वही पुरुष तो धर्मात्मा है। इसी का नाम, इसी अनुपात का नाम धर्म है। और ये अनुपात क्या है? ये ईश्वर प्राप्त है, ये अनुपात ही ईश्वर प्राप्त है। इसको यहाँ इतना समझ लेना। अर्थात धर्म क्या है? धर्म में सारी वृत्तियाँ, शांत होने वाली भी और उदय होने वाली भी, सब का कोई स्थान ना बचे, कोई जगह ना बचे किसी भी स्तर पर। तो जब किसी पुरुष में ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो पुरुष धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा आप उसको नहीं कह सकते जो अपना कुछ इधर कुछ कर रहा है, उधर कुछ कर रहा है, कहीं धन के लिए चल रहा है, कहीं सम्मान के लिए चल रहा है, कहीं समाधि के लिए चल रहा है। वो भी सब स्थिति खत्म हो जाती है, सारे लेवल समाप्त हो जाते हैं, जगह ही नहीं बचेगी किसी चीज़ की।
तो इसलिए ईश्वर प्राप्त कहा जाता है। यही बताते हैं क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। क्रम की भिन्नता, अब यहाँ समझ लेना, यहाँ ये जो पहले बताया था महर्षि पतंजलि जी ने, आपने देखा होगा कि जो क्रम है या संवेग है, तीव्र संवेदनात्मक जो संवेग है, संवेग के आधार पर, यही यहाँ बता रहे हैं क्रम के आधार पर, कि क्रम की भिन्नता यदि होगी तो क्रम की भिन्नता का परिणाम क्या होगा? क्रम की भिन्नता से परिणाम की भिन्नता होगी। आपका क्रम भिन्न है तो परिणाम भिन्न होगा। एक साथ चलने वाले साधकों में कोई जल्दी शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है और कोई कुछ देर के बाद प्राप्त करते हैं, कुछ अंतराल के बाद प्राप्त करते हैं। निरोध, समाधि, एकाग्रता, धर्म लक्षण, अवस्था, परिणाम सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होते। कभी आप ये सोचो कि हमारे तो गुरु एक ही हैं और एक गुरु से ही रोज सेम क्रियाएं कर रहे हैं, सेम समझ रहे हैं, सेम साधना कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम उठ रहे हैं, सेम बैठ रहे हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन फिर भी निरोध में, समाधि में, एकाग्रता में, धर्म में, लक्षण में, अवस्था में, परिणाम सबका एक साथ जैसा प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रमान्यत्वम है, क्रम की भिन्नता ही कारण है। उनका क्रम भिन्न है, उनका स्तर भिन्न है। एक पाद में जब चैप्टर में उल्लेख किया गया कि एक साथ एक जैसे साधक योग साधना में लगते हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति में भिन्नता आ जाती है। क्रम की भिन्नता ही इनका परिणाम है। सबके चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं होती, सबके मन की अवस्था एक जैसी नहीं होती। और जब चित्त की अवस्था एक नहीं है तो परिणाम में अंतर आएगा ही आएगा, भिन्नता आएगी ही आएगी। अंतराल का यही कारण है। चित्त की स्थिति एक ना होना, एक जैसी ना होना ही अंतराल का हेतु है। कई लोग तो गुरु के समीप रह के वर्षों वर्षों तक भी गुरु को समर्पित नहीं हो पाते। वो कुछ अपना ही झंडा लेकर चलना चाहते हैं, तो उनको तो जब तक नहीं आएगा तो कैसे होगा। और कोई तुरंत समर्पित हो जाता तो उसको तुरंत उपलब्धि मिल जाती है। अनुभूति की उपलब्धि में सबसे इम्पोर्टेंट है श्रद्धा का स्तर। श्रद्धा का स्तर, उससे परिणाम जल्दी मिलता है, उससे परिणाम वो कारण बन जाता है। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान और संयतेन्द्रिय और उस तत्व के परायण पुरुष ही उस तत्व, प्रभु तत्व या गुरु तत्व या ईश्वर तत्व के यदि परायण हो जाएंगे और श्रद्धावान हो जाएंगे और अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। जिसे यहाँ पर बताया गया है कि ये सब किस वजह से है? निरोध, समाधि, एकाग्रता, धर्म, लक्षण, अवस्था, इनके द्वारा आपको स्थिति प्राप्त होगी। संयम सधते ही, जैसे ही संयम सधेगा आपका, अर्थात वो स्थिति पहुँचेगी आपकी, वो लेवल जैसी पहुँचने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? तुरंत आपके पास विभूतियाँ आने लगेंगी, विभूतियाँ प्रकट हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे ये जो परिणामों का वर्णन किया गया, यदि यहाँ तक पहुँच गए आप, तो सबसे पहले धारणा ध्यान समाधि के सधते ही, धारणा ध्यान समाधि तक आते ही आपके पास संयम का फल मिलना शुरू हो जाएगा, परिणाम मिलना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो क्या है संयम का परिणाम? परिणाम बताते हैं, परिणाम त्रय संयम अदिति अनागतम ज्ञानम। तीनों परिणामों में संयम सध जाने से क्या होगा? जब तीनों परिणामों में संयम सध जाएगा तो अतीत और भूतकाल, अर्थात अनागतम, अनागत जो अभी आया नहीं है,
ऐसे भविष्य या होनी का ज्ञान हो जाता है। भूतकाल वर्तमान काल तो चल ही रहा है, आने वाला जो अनागत है, अनागत ज्ञानम, अनागत है ऐसा ज्ञान होने लगेगा, अर्थात भविष्य की जानकारी होने लगेगी। तो कुछ लोग शिष्य लोग, कुछ गुरु महाराज के किसी के भी मतलब जो ऐसे लेवल के होते हैं, गुरु महाराज जो होते हैं, किसी के भी गुरु हों, चाहे वो कहीं भी हों, भारतवर्ष में तो बहुत पाए जाते हैं ऐसे गुरु महात्मा। तो ऐसे कई महाराज हुए हैं, कई लोग हुए हैं और अभी भी हैं, वो भूत और भविष्य दोनों देख लेते हैं। ठीक है। एक झारखंड के एक मिनिस्टर लेवल के थे कोई, जो गुरुदेव के दर्शन करना आना चाह रहे थे। ठीक है। अब गुरुदेव ने उनको बोला कि भाई तू अभी मत आ, अभी नहीं आना है। अब उसने कई बार रिक्वेस्ट की गुरुदेव से, गुरुदेव ने मना ही किया 3-4 बार कि नहीं अभी नहीं आना, जब मैं बताऊंगा तब आना है। अब उनको गुरुदेव के दर्शन की इच्छा थी। गुरुदेव ने बोला कि भाई तू आएगा नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं आना है। ठीक है। लेकिन वो माना नहीं। जब नहीं माना तो वो आगे ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठ के एक जगह ट्रेन कहीं ख़राब हुई या रुकी, घंटों तक रुक जाती है कई बार, तो वहाँ रुक गई। तो वो अपना टहल रहे थे, उतर के, सब उतर ही जाते हैं लोग पटरियों पे, टहलने लगते हैं। तो वो टहल रहे थे, अचानक कोई ट्रेन आई, उनको पता नहीं चला। अब वो ट्रेन आई तो ट्रेन, बस वो ट्रेन के नीचे आने वाले थे तो उनको वो धक्के से वो पीछे गिर गए, मतलब बाहर गिर गए पटरी से बाहर। तो चोट लगी उनको, काफ़ी चोट लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो उन्होंने क्या बताया कि मुझे नहीं पता, मैं तो मतलब मरने ही वाला था, लेकिन मुझे एकदम गुरुदेव दिखे, उन्होंने मुझे धक्का दिया ऐसे करके, कि धक्का दिया तब मैं, ये तो अभी भी लाइव है, मतलब अभी भी हैं वो, और गुरुदेव के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो कि मैं अब पहले गुरुदेव से ज़रूर मिलूँगा, गुरुदेव मुझे आज्ञा देते मुझे आ जाएं, ये आ जाएं या मेरे पास आ जाएं, कुछ भी करें। तो ठीक होने के बाद फिर वो गुरुदेव के दर्शन करना है। तो जब संत महात्मा हों और वो कोई निर्देश दे रहे हों तो रुक जाना चाहिए, मतलब फिर उनकी आज्ञा लोगे और आज्ञा यदि दे देते हैं तो ही आना चाहिए, तो जाना चाहिए। ठीक है। तो यदि नहीं है तो फिर तो चल ही रहा है सब कुछ, लेकिन जिनके पास है उनकी बात बता रहे हैं। तो ऐसी थे कि भाई भूत और भविष्य सब देख लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई थे स्वामी जी, तो उनके पास कुछ लोग आए, बच्चे आए शरण में उनकी। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि बेटा तुम लोगों में अभी साधु होने का संस्कार नहीं है, इसलिए जाओ घर लौट जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। जब संस्कार होंगे तो बुला ले जाएंगे आप लोग, आ जाना। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने, महाराज जी ने बोला कि हाँ ऐसा करो, लेकिन तुम में से एक के अंदर मुझे संस्कार लगता है। तो सब तो चले गए, लेकिन वो एक रुक गया। महाराज जी उससे बोले कि बेटा नाम तो यही है जो तुम्हारा नाम है, जो भी बताया उन्होंने, लेकिन वो व्यक्ति तुम नहीं हो, कोई दूसरा ही है। उसे भी महाराज जी ने समझा बुझाकर भेज दिया, वापस भेज दिया। फिर कुछ समय बीता, आश्रम में पहुँचे और आश्रम में उनके एक शिष्य आए। पहुँचने के पहले ही उन्होंने अनुभव में देख लिया, गुरुजी ने, महाराज जी ने देख लिया, अनुभव में दिखाया भगवान ने उनको कि एक नदी है, नदी में काला जल बह रहा है, बहुत भयंकर लहरें उठ रही हैं, और नदी के तट पर एक नवयुवक बैठा हुआ है और रो रहा है कि भाई कैसे पार करूं। वहाँ गुरु महाराज जी पहुँचते हैं
और कह रहे हैं कि रोते क्यों हो, जल में उतरो, पार हो जाओगे। कि महाराज जी मैं कैसे उतरूँ जल में, दिक्कत है, मैं डर रहा हूँ। कि नहीं तुम उतरो, मैं पार हो जाओगे, मैं हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, डरो मत। इसलिए वो युवक नदी में उतर गया, तैरने लगा। 4-5 मीटर तैरने के बाद युवक को और प्रोत्साहित किया महाराज जी ने कि बस बेटा तैरते जाओ, पार हो जाओगे। और पार हो गए। सुबह गुरुदेव ने इस संकेत पर विचार किया, उस स्वप्न पे। नदी एक बहुसरिता है, इसकी भयंकरता इतनी है, उत्ताल तरंगे इसे मतलब बना देती हैं ऐसी कि इनको कोई पार ना कर पाए, अगम बना देती है। कोई भी युवक इस बहुसरिता को पार करने के लिए विकल है, जिसका मार्ग दर्शन करना है। तो इसलिए संत पहचान लेते हैं, संत यदि साथ में चल देते हैं तो कोई भी दुर्गम चीज नहीं रहती, बड़े बड़े सागर भी पार हो जाते हैं। तो इस पर जब जैसी महाराज जी ने उनको देखा, बच्चों को जो आ रहे थे, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि वही लड़का दिखाई दिया, तो अब उनकी श्रद्धा भी संतों में बहुत रहती है। कई लोग ऐसे ही जाते हैं घूमने। तो अभी तक जितने भी महात्मा देखे थे उन्होंने, उनमें से ये सबसे अच्छे उनको लगे ये महात्मा। जब उनसे बात हुई, एक तो घोर जंगल में निवास करते हैं, एकदम चमका हुआ चेहरा है, सौम्यता है उनके चेहरे पे, व्यवहार है ऐसे। तो उन्होंने उनको सादर प्रणाम किया महाराज जी को और बैठ गए। महाराज जी ने उनसे हालचाल पूछा, परिचय भी लिया, भाई कहाँ से आए हो, क्या है, कहाँ क्या कर रहे हो। 10-5 मिनट बाद जब वार पूछ लिया तो महाराज जी ने पूछ लिया कि साधु तो नहीं बनना है। अब उन शिष्य ने सोचा यार, उन्होंने सोचा कि हम महाराज जी को तो हम ज़्यादा जानते नहीं है, परिचित महात्मा है, कोई ज़्यादा पहचान नहीं है, कहीं हाँ कह दिया तो कहीं उलझ ना जाएं, कोई रख ना लें यहीं पे, रूढ़ी में ना उलझ जाएं। इसलिए सावधानी पूर्वक उन्होंने टाल मटोल उत्तर दिया कि महाराज जी अपने बल पर तो कोई कह नहीं सकता कि हम साधु हो जाएंगे, अब हम क्या कर सकते हैं। तो महाराज जी से जब कुछ दूर चले गए वो, तो महाराज जी ने कहा कि थोड़ी दूर चले गए कि भाई कहीं दोबारा कुछ ना पूछ लें। तो उन लोगों से कहा महाराज जी ने, अवं सार कवई काटत है। कहने का तात्पर्य कि अब भी ये पैंतरा भांज रहा है, मैंने देखा है, इसे यहाँ रहना है, हमने इसे रास्ता बताया है और हमें इसे रास्ता बताना है। तो हमने सोचा अब तक जीवन में जितने महापुरुष मिले हैं, आप सबसे अच्छे हैं, इनसे कुछ साधना की लाइन सीख लें, फिर कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि भजन तो हमको करना ही है। ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये भजन गुरु महाराज के साथ ही करते हैं या गुरु महाराज ही कराते हैं, भजन तो वही कराएंगे। अर्थात न चाहते हुए भी वहाँ उनको रहना पड़ा, क्योंकि वो चाह रहे थे। भजन भी जागृत हो गया उनका। और आज भी वो बताते हैं शिष्य उनके कि आज भी गुरु महाराज हमारे सांस के साथ हमको पकड़े हुए हैं, आगे पीछे साथ में हैं। यही संयम यदि सद जाता है, संयम सद जाने पर भी आपको महापुरुष की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अर्थात भूत भविष्य का ज्ञान उनकी सहज विभूति है, एकदम सहज, उसमें ज़्यादा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहज विभूति प्राप्त हो जाती। तो आगे बताते हैं कि इसी तरह से शब्दार्थ प्रत्यानामितेर ध्यान सात संस्कार स्तर प्रत्यविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम, सर्वभूत रूत ज्ञानम। अब यहाँ बता रहे हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जब अभ्यास हो जाए, परस्पर अभ्यास हो जाए और मिश्रण हो जाए और उसके विभागों में संयम धर जाए, संयम सद जाए, शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों एक हो जाएं,
तो क्या होगा? सर्वभूत रूत ज्ञानम, कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता, केवल मनुष्यों का नहीं। दूसरी स्थिति आ जाती है कि सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान होने लगता है। कुत्तों का, बिल्ली का, चिड़ियों का, पक्षियों का, सबका ज्ञान होने लगता है। तो ऐसी एक आश्रम की घटना है। घटनाएं तो होती रहती हैं आश्रमों में, ठीक है। तो जो वहाँ के महाराज जी थे कहते रहते कि ये बंदर ऐसा कह रहा है, चिड़िया ये बोल रही है। तो एक बार एक व्यक्ति आया और गंगा में स्नान कर रहा था, कहीं हिमालय में ऊपर। अब वो इस स्नान कर रहा था तो उसकी गठरी जो थी साथ में थी वो खो गई। अब उसको आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति तो यहाँ आसपास दिखाई नहीं दे रहा, पोटली कौन ले गया भाई। उस पोटली में उसके, क्योंकि सरकारी नौकर था वो, उसके सरकारी कागज थे, कुछ रुपये थे, घड़ी वगैरह थी, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें थी और भी। 1 घंटा उसने ढूंढा, 1 घंटा ढूंढा तो उसको संत मिले, महाराज जी मिले उधर कोई। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो सरकारी कागज़ हैं, मेरी गठरी है, पता नहीं कौन ले गया, कुछ हेल्प कर दो, कुछ बता दो आप, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो महाराज जी को दया आ गई। वो आसन से उठे और कुछ दूरी पे चले तो चट्टान पर एक बंदर बैठा हुआ था, बंदरिया बैठी हुई थी। तो महाराज जी ने उधर देखा उसको, और उधर जैसे महाराज जी ने देखा तो उसने गर्दन झुका ली और ऊँ करके इशारा कर दिया। तो महाराज जी ने कहा कि जाओ, उधर बता रही है वहाँ है, देख रहे जाके। तो गया वहीं, देखा तो वो जहाँ बता रही थी वहाँ गया, उस चट्टान के पीछे गया, झाड़ियों के ओट में पोटली पड़ी हुई थी। पोटली तो फट गई थी लेकिन सामान सब सुरक्षित मिल गया। तो सभी भूत प्राणियों की आवाज़ों को पहचानने लगते हैं। पहली में क्या बताया? पहले में बताया कि आपको भूत भविष्य का ज्ञान होने लगता है। दूसरी में बताया है कि आप पक्षियों की, सभी प्राणियों की, भूत प्राणियों की आवाज़ को पहचानने लगते हैं, ठीक है। एक समय की और घटना बता रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे वो जांच लेते हैं, समझ लेते हैं, संत लोग सब परिस्थितियों से पता लगा लेते हैं। मतलब कई बार हमने देखा खुद भी कि गुरुदेव हमारे जो कुटिया में होने वाली घटनाओं से बाहर की देश की घटनाओं का पता लगा लेते हैं, ठीक है। कई ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं। तो वो सबसे, वो उनको ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ता, ठीक है। सब कुछ, क्योंकि बोला जाता ना जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। अब पिंड में क्या है और कैसे ब्रह्मांड पिंड में हो सकता है, इसका भी एक पूरी साधना है, पूरा सिस्टम है। हो सकता है इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं अभी 2-1 दिन में, कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में कैसे है, अर्थात किस जगह पे कौन सा लोक विद्यमान है। उस पर एक वीडियो मेरा विचार है बनाने का, 1-2 दिन में हो सकता बनाऊं। तो ऐसे ही एक आश्रम के बाहर कुछ दूरी पर एक कुत्ता बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। नींद में सोया हुआ वो भौंकने लगा और पैर हिलाने लगा इधर उधर। तो वहाँ जो महाराज जी थे उन्होंने कहा कि ये भी स्वप्न में किसी को भगा रहा है। तो जो भक्त थे उन्होंने पूछा, भगवान गुरुदेव ये किसे भगा रहा है? तो महाराज जी ने कहा कि जब उसको देखा कुत्ते को, 1-2 मिनट बाद देखने के बाद, 1-2 मिनट देखा, फिर बोले लगता है कि यहाँ कल भंडारा होगा, पत्तलें फेंकी जाएंगी और यहाँ पर पत्तल खाने के लिए गाय, कुत्ते, बकरी सब आएंगे। ये कुत्ता उन्हीं को भगा रहा है, भविष्य देख रहा है। अब उस समय वहाँ कोई भंडारे की योजना नहीं थी जब महाराज जी बोल रहे थे। बात मतलब हो गई कि भाई ठीक है, महाराज जी ने बता दिया, चल दिया, ठीक है। रात को कुछ सेठ लोग वहाँ आए महाराज जी के दर्शन करने और चले गए। दूसरे दिन सुबह कुछ कारीगर लोग आए, ठीक है, जो सेठ लोगों के कारीगर लोग आए, अपना
कड़छी, तवा, कढ़ा सब कुछ लेके सामान, तो भंडारे का सिस्टम बन गया। भंडारा होने लगा, भंडारा ख़त्म हो गया, पत्तल फेंके गए। सब ने देखा कि वही कुत्ता जो सपने में भगा रहा था वही गाय को भगा रहा है। तो महाराज जी ने फिर उनको याद दिलाया, देखो भगा रहा है ना, भगा रहा है, वो सच ही भंडारा हो गया और यही सच में वो भगा रहा है। यही है भूत रूत ज्ञानम, प्राणियों की वाणी का, स्थिति का, परिस्थिति का भी ज्ञान हो जाता है। सती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने भी उन्हें प्रणाम कर लिया। शंकर जी को संदेह हुआ, ध्यानस्थ होकर बैठ गए। सती को कीन है चरित्र सबु जाना, सती के चरित्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने देख लिया कि सती ने सीता का रूप धारण कर परीक्षा लेने का अपराध किया है। शब्द, अर्थ और आशय, इसको अलग अलग करने की क्षमता आ जाने पर संयम करने से सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है। उसे किसी की प्राणी सुनी, किसी की वाणी सुनी, वक्ता को देखा, वाणी को धारण किया, कुछ ही पलों में वृत्ति जो है एक तार चलने लगती है। ध्यान हो गया, देह मात्र की प्रतीति हो गई, समाधि की अवस्था आ गई। जहाँ तीनों एकत्र हुए समझो संयम सद गया। उस संयम से ज्ञात हो जाता है कि उस वाणी का आशय क्या है। ये सारी क्रियाएं 1-2 मिनट में संपन्न हो जाती हैं जब स्थिति वहाँ पहुँच जाती है, तो क्योंकि संयम सद चुका है। थोड़ी देर में ही आप सब कुछ पता लगा लेते हैं कि भाई हाँ, भूत, भविष्य, वर्तमान, वाणियों को समझ लेते हैं, स्थितियों को समझ लेते हैं और हाव भाव को समझ लेते हैं। अब इसके अंतर में से देखेंगे संयम और विभूतियाँ और क्या उत्पन्न होती हैं। बताते हैं, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार नाम ही विभूति पाद है, इसलिए आपको सारा विभूतियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी यदि योग में ऐसे साधना करेंगे तो, सध जाएंगे तो संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पुनर्जन्म का ज्ञान हो जाता है। संयम द्वारा संस्कारों का यदि साक्षात्कार कर लिया, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया, ऐसे साक्षात्कार हो गया तो आपके पूर्व जन्म कहाँ थे, कौन थे, वो सब ज्ञान हो जाता है। प्राणी अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कर्म करता है तथा बुद्धि द्वारा जो कुछ भी चिंतन करता है, वो सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित हो जाते हैं और ये संस्कार जन्म जन्मांतरों तक चलते रहते और संग्रहित होते चले आ रहे हैं। इन संस्कारों में संयम करने से क्या होगा, उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे अपने संस्कारों के साक्षात से अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरों के संस्कारों में संयम करने से भी उसके पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऋषि महर्षि अपने तो पूर्व जन्म के संस्कार जानते ही हैं, पूर्व जन्मों को जानते ही हैं, पूर्व जन्म के ज्ञान उनको है ही, लेकिन सामने जिसमें भी संयम साध लेंगे, जिसका भी उसको पता लगाना होगा, वो उनके पूर्व जन्मों को पहचान लेंगे। तो ऐसी कई एक स्वामी हुए हैं, उनके शरण में कुछ आए लोग, 2-3 दिन उन्होंने उनको देखा, बात की, संबोधित किया, तो बताते हैं कि देखो कई जन्मों पूर्व हमारा तुम्हारा संबंध था, वही संस्कार तुम्हें यहाँ खींच कर ले आया है। जब संस्कारों का संबंध होता है, पूर्व जन्मों का संस्कार संबंध होता है, तभी कनेक्टिविटी ज़्यादा बन पाती, नहीं तो मिले और चले गए, इतना ही रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब आते हैं तो बहुत गहरी कनेक्टिविटी रहती है। ऐसे ही उन संत ने बोला किसी महाराज जी से, देखो तुम आए हो, यहाँ रहे हो और साथ में मिले हो, बैठे हो और सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमारा तुम्हारा पूर्व जन्म का संस्कार है, वही संस्कार तुम्हें यहाँ खींच के लाया है।
भजन के तो लक्षण नहीं है, फिर भी सेवा करोगे तो पार हो जाओगे। तो ये महापुरुष संयम का प्रयोग कहीं भी कर लेते हैं। उन्हें निर्णय मिल जाएगा कि संस्कारों की स्थिति कैसी है, तो उसी तरह से वो उस पर काम करेंगे। उत्थान के रहेगी तो उत्थान कराएंगे, ठीक है, और स्वयं के उत्थान के तो स्वयं उत्थान करेंगे। तो जिस तरह से भी यदि बड़े महापुरुष मिल गए, उनसे बड़े मिल गए, छोटे मिल गए तो उनका उत्थान करा देंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार के साथ आए हैं। तो जब पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों द्वारा संयम के अलग अलग प्रयोग होते हैं। और कहते हैं प्रत्यस्य परिचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का संयम यदि कर लेते हैं उसके द्वारा क्या होता है, या उसका साक्षात कर लेने से उसके चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। जिसमें चित्त धरा उसी के चित्त का ज्ञान हो गया। किसी के चित्त का हाल जानने के लिए कई संत कहते हैं, महाराज जी कहते थे कि उस व्यक्ति का स्वरूप पकड़कर ध्यानस्थ हो जाओ, उसके अंदर क्या है प्रकट हो जाएगा। उस व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के चित्त का यदि आपको पता लगाना है तो, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हम कर लेंगे। जब ये ऊपर की स्थिति पहुंचेगी तब की बात है ये। अब तो हम फिजिकली कुछ चीज़ें गहराई से कुछ चीज़ें फेस पे आ जाती हैं तो पता लगा लेते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें जब लास्ट स्टेज है, संयम सध जाएगा, धारणा ध्यान समाधि सध जाएगी, उसके ऊपर की स्थिति है ये सारी। कभी ये सोचो कि भाई ये जादू बताया जा रहा है और जादू कर लेंगे तो फिर हम भी एक वो बन जाएंगे चमत्कारी बाबा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इस स्तर को समझेंगे, ये स्तर कब आता है। तो किसी के चित्त का हाल जानने के लिए यदि उसके स्वरूप को पकड़ के ध्यानस्थ हो जाओ, ध्यान में चले जाओ, उसको स्वरूप पकड़ लो तो उसके अंदर क्या है, उसके चित्त में क्या है, वो प्रकट हो जाएगा। और ये विभूतियों के लिए कोई जो महापुरुष होते हैं उनको, या योगी होते हैं उनको प्रयास करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे इस चीज़ों के लिए। इतना ज़्यादा उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। न च तत् सा लंबनम तस्या विषय भूतात्वात्, किंतु वो जानकारी के बिना अवलंबन के होती है, बिना अवलंबन के, क्योंकि योगी के चित्त का विषय नहीं है। योगी का चित्त तो शांत प्रभावित है और उसका चित्त वेगवान है, चंचल है सामने वाले का। तो जिस क्षण किसी के चित्त पकड़ते हैं उसी क्षण क्या प्रभावित हो रहा है वो समझ आ जाता है, क्योंकि आपका चित्त तो समशांत है और आपके चित्त में समशांत में क्या वापस आ रहा है वो सब सहज में पता चल जाएगा। क्या चंचलता, क्योंकि किसी का चित्त वेगवान है, चंचल है, इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं, वो इधर उधर की चीज़ें पकड़ रहा है। आपका चित्त तो समशांत हो चुका है, तो इसलिए सहज में पता चल। जैसे वाइट पेपर है, छोटी सी भी एक डॉट पर डलेगी तो तुरंत पता चल जाएगा वाइट को कि अरे हाँ यार ये तो दाग लगा हुआ है, तो ये तो दाग है, ठीक है। ऐसे ही जो बेदाग चित्त रहता है, उस चित्त में जैसे ही कोई दाग वाली चीज़ आती है तो चित्त पकड़ने लगता है। ऐसी स्थिति होती है। इसलिए बताया कि न च तत् सालंबनम तस्या विषय भूतात्व, किंतु वो जानकारी बिना अवलंबन के होती है। योगी के चित्त का तो कोई विषय है ही नहीं। योगी का चित्त तो शांत प्रवाहित है और उसका चित्त सामने वाले का चंचल है, वेगवान है, बहुत सारे विचार हैं। तो वह जिस क्षण भी उसके चित्त को पकड़ेगा उसी क्षण वो प्रभावित होने लगेगा। उसमें समझ आ जाएगा कि वो चित्त, चंचल चित्त क्या है, और वो चंचल चित्त आपको अगले क्षणों में पहुंचा देता है, आगे की तरफ वो ले जाता है। यही स्थिति प्राप्त होती है। इसके बाद महर्षि बताते हैं काय रूप संयमात, काय रूप संयमात तद ग्रह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर ध्यानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शरीर के रूप में संयम लेने से, शरीर के रूप में संयम लेने से जब वृत्ति की जो ग्रहण शक्ति, ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु का प्रकाश से संबंध न होने के कारण योगी अंतर्ध्यान हो जाता है।
जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो योगी अंतर ध्यान हो जाता है। शरीर के रूप में संयम कर लेने से, और जब वृत्ति की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है तो शरीर के अंतराल में भजन में जब लो लग जाए वही संयम है। शरीर के अंतराल में जब संयम सध जाता है, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, तब वो दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति को रोक लेने से दूसरों के नेत्र की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं होता और योगी अंतर ध्यान हो जाता है। अर्थात गायब कैसे होते हैं? संत दिखते नहीं हैं आपको, अंतर ध्यान रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि वहां से वो चले जाते हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे, वो आपकी जो नेत्रों की प्रकाशन शक्ति है उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। जब आपसे संबंध विच्छेद, आंखों से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं। इसलिए उसकी अवस्था को अंतर ध्यान अवस्था कहा जाता है। ध्यान की आरंभिक अवस्था में तिल जैसी छोटी सी चीज, छोटी सी वस्तु नासागर के समक्ष देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे छोटी सी, उसे देखते देखते सूरत को अंदर ले जाते हैं, और ध्यान में सूरत यदि अंदर चली गई तो आंखें खुली रहती हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आंख खोल के भी आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आंखें नहीं देखती, उसके पीछे के विचार देखते हैं। विचार हृदय के अंदर ध्यान में चले जाते हैं, और ध्यान के समय जिस व्यक्ति की पलकें खुली रहती हैं उसका मन ध्यान में अधिक लगता है। आपने देखा होगा भगवान शिव की मूर्ति तस्वीरों को जब देखेंगे तो आंखें आधी खुली रहती हैं। जैसे हमने भी बताया कई बार कि जब आप ध्यान करेंगे, यदि बंद आंखों से ध्यान करेंगे तो ज़्यादा विचार आते हैं, खुली आंखों से ध्यान करोगे तो कम विचार आएंगे, जो दिख रहा है वही विचार आएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ध्यान की अवस्था में आपका मन ध्यान में अधिक लगने लगता है। इसलिए आंखें बंद करके भजन करने का विधान नहीं है, आंखें खुली रखकर भजन करें। पलक न गिरे तो मन अधिक लगेगा। त्राटक का अभ्यास करें, मन चंचल है। ये हम जो सारी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद ये सब चीज़ें क्या हैं? ये तो बाहरी अभ्यास हैं। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे, उस स्तर पर पहुंच जाओगे, तो आपकी आंखें खुले रहने पर भी ध्यान होगा। अधमूदी आंखों से, आधी खुली और आधी बंद आंखों से भी यदि ध्यान करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा ध्यान कहा जाता है। अब यहाँ सबसे पहले आंखें के बंद कराएंगे, आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने पे तो आपको वो चीज़ें भी दिखेंगी जो दिख नहीं रही हैं, जो आपने 2-4 साल पहले देखी होंगी वो भी दिखेंगी, जो आज देख के आए होंगे वो भी दिखेंगी, जो कल प्रभावित कर रही है आपके मन को वो भी दिखेंगी। सब दिखेगा, मतलब दूर का भी दिखने लगेगा आंख बंद करके। तो कहाँ से देख रहे हो? मन तो, आंख तो खुली नहीं है, फिर भी सेम चित्र दिख रहा है, सेम चीज़ें दिख रही हैं। तो कहाँ से देख रहे हैं? तो हृदय के अंदर से देख रहे हैं, मन से तो दिखता है। तो इसलिए मन चंचल है, आंखें खुली रहने पर मन से भजन भागने लगता है। मन भी जो रहने पर भी, आंखें खुली रहने पर भी जो मन है भजन से भागता, तो क्योंकि मन तो चंचल है, उसको तो रोकना है आपको। किंतु यदि भागने का संकल्प ज्ञात हो जाता है कि भाई हाँ अब इसको रोकना है, उसका निवारण भी हो जाता है। बीमारी पता चल गई क्या है तो इलाज भी हो जाएगा। इसलिए मन अधिक लगने लगता है फिर धीरे धीरे। तो भगवान शिव की मुद्रा आपने देखी होगी, उनकी मुद्रा आधी खुली आधी बंद रहती है। आँखें उनकी आधी खुली हैं आधी बंद है। साधकों को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही करके ध्यान करना चाहिए। शुरुआत में आपको हो सकता है सहज लगे कि हम शुरुआत में सहजता से इसको ऐसे कर लेंगे, आँख बंद करके हमको अच्छा लगता तो आँख बंद करके करें। लेकिन धीरे धीरे यदि आँख खोल के, जैसे त्राटक करेंगे आप, आँख खोल के करते हैं, 2-4 मिनट ही करते हैं हालांकि, लेकिन त्राटक से ही आपका मन शांत होने लगता है, आपका चित्त शांत होने लगता है, विचार खत्म होने लगते हैं। आँखें तो खुली हैं, फिर क्यों विचार शांत हो रहे हैं? और यदि वहाँ त्राटक में बंद कर लोगे आँखें तो
त्राटक में कर लोगे तो फिर भी आपको एकाग्रता सदेगी, क्योंकि वो दिखेगी कैंडल जो जल रही है, या वो जो आपने दिया जलाया है, या जिस पे भी आप ध्यान कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, वो तो दिखेगा, थोड़ी देर तक दिखता रहेगा, बहुत देर में वो विलुप्त होएगा। और जब तक दिखता रहेगा तो आप देखेंगे कि आपके विचार भी शमशान, जैसे ही वो विलुप्त होगा तो चीज़ें आने लगेंगी। तो इसलिए यहाँ महर्षि पतंजलि बताते हैं कि सौपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परंता ज्ञानम रिष्टभ्यो वा। कर्म 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के यहाँ महर्षि कर्म बताते हैं। कहते हैं कि सौपक्रमम उपक्रम सहित और निरूपक्रमम उपक्रम रहित। गीता में इन्हीं को पुण्य कर्म कहा गया और पाप कर्म कहा गया है। तो सिंपल सी बात है, सौपक्रमम पुण्य कर्म, निरूपक्रमम पाप कर्म। उपक्रम सहित अर्थात उपाय से होने वाले और बिना उपाय के होने वाले। उपक्रम सहित का मतलब हो गया उपाय से होने वाले, और दूसरे हो गया रहित बिना उपाय के होने वाले। पुण्य कर्म जो आपको क्या करते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं, उपायजन्य है। और जो उपकर्म रहित हैं, बिना उपाय के होने वाले हैं, पाप कर्म हैं, वो आपको अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच जब हो जाती है, जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो दोनों के संस्कारों की स्थिति को आप समझ लेते हैं। और जब ऐसी स्थिति समझ लेते हैं कि आपको दोनों की स्थिति समझ आ गई है, पुण्य के भी और पाप की भी स्थिति संयम साधने से, तो क्या होगा, योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, उसको कब शरीर छोड़ना है उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कई महापुरुष, कई महात्मा लोग अपनी घोषणा कर देते हैं कि उस या मर्जी से कि उस वक्त शरीर छूट जाएगा मेरा, तैयारी करने लगते हैं पहले ही, ठीक है, बताने लगते हैं, शिष्यों को समझाने लगते हैं कि कोई रोएगा नहीं, कोई ये नहीं करेगा, ठीक है, सब चीज़ें बताएं। तो संस्कार, क्योंकि वो इसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, सबका ज्ञान हो जाता है। संस्कार शांत होते ही, संस्कार समाप्त होते ही, तो उस शरीर के जब संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो उस शरीर का अंत हो जाएगा। यदि संस्कार शेष बचेंगे किसी शरीर के, तो किसी दूसरे शरीर के से प्राप्त होंगे। तो और अरिष्टों से भी साधक को ज्ञात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, समस्या कैसी है, कितनी है, उसका उतार चढ़ाव क्या है, उसकी गति क्या है, उसको सबको ज्ञात कर लेते हैं। और अंतिम संस्कार के विलय में भी अभी कितना शेष है, ये सब पता चल जाता है। शरीर का तो निधन जो है वो वस्त्र परिवर्तन मात्र कहा गया ना। भारत में ये धर्म क्षेत्र में ये बात कही गई है कि भाई शरीर को हम एक वस्त्र समझें आत्मा पर, ये वस्त्र के समान है, इसलिए मृत्यु नहीं होती। यहाँ मृत्यु का विधान नहीं है। सामान्य लोगों के लिए मृत्यु है, जो महापुरुष होते हैं उनके लिए मृत्यु नहीं है, उनके लिए मृत्यु का कोई विधान नहीं है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो ये सर क्लास शुरू कर दीजिए, आप जो भी है कर देंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है कि शरीर का निधन नहीं होता। शरीर का निधन तो सिर्फ परिवर्तन मात्र बताएगा, वस्त्र परिवर्तन बताएगा, ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो वही सराहनीय है जिसके पीछे कोई जन्म ना हो। इसलिए हर संत ने, हर महात्मा पुरुष ने बड़े प्रसन्न रहते हैं, वो उनको भय नहीं होता। ये अभिनिवेश की सिद्धि हो जाती एक तरह से, लेकिन सोच बदल जाती। भगवत गीता भी आपको यही सिखाती है, योग सूत्र भी आपको यही सिखाता है, रामचरितमानस भी यही सिखाता है। सब आपको आनंद में रहना सिखाते हैं, और हम खुशी की क्षणिक खुशियों की खोज में अपने आप को खो जाते हैं। ये है समस्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सब सिद्धियां हैं, आपको मिल रही हैं, धीरे धीरे आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हाँ जी।
तो नमस्ते, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं थोड़ा लेट क्लास अटेंड किया था, तो हाँ। जितना मैं समझ पाया उसके आधार में क्वेश्चन पूछूंगा। हम्म। ये जैसे आपने कर्म के बारे में बताया, जैसे मृत्यु का ज्ञान हो जाए, मतलब जिस संतोष महाराज वगैरह आपने बताया कि वो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है और जन्म से मुक्त हो जाता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत तो ये कहता है ना कि आपको शरीर बदलता है, आत्मा तो अमर अजर है ना शास्त्रों के अनुसार, तो कर्म के अनुसार तो जन्म होना ही है। हाँ, कर्म हो तो जन्म तो होता है, तभी तो बताया कि शरीर छूटता है, तो लेकिन मृत्यु तभी समझे जब जन्म ना हो, वही तो बताया है। तो इसमें तो मृत्यु का ज्ञान हो जाने, यानी कि जब वो शरीर छोड़ रहे हैं तो यानी कि मोक्ष की हाँ, प्राप्ति हुई उसको। मतलब उसका शरीर कब छूटेगा उसका ज्ञान हो जाता है संत ऋषि को। अच्छा, शरीर कब छूटेगा उसका ज्ञान हो जाता है, ये संस्कार कब खत्म होंगे उसका ज्ञान हो जाता है। जो इस जन्म के इस शरीर के ज्ञान, इस शरीर के संस्कार है वो कब छूटेंगे उसका ज्ञान हो जाता है।